आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक बहुत ही 498 ए से रिलेटेड आपका एक जेन्युइन सा क्वेश्चन रहता है कि इस तरह के केसेस कितने साल तक चलते हैं, इसकी लाइफ कितनी होती है। 498 ए का अगर केस हो गया है तो इस केस से कितनी जल्दी पति बरी हो सकता है या ऐसे केसेस से कितनी जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जब भी 498 ए का केस होता है तो सबसे पहले प्रयास कराया जाता है समझौते का, और वो समझौता महिला सेल के माध्यम से, थाने के माध्यम से या इस तरह के जितने भी संस्थान हैं जैसे कि महिला आयोग हो गया, तो इन सब के माध्यम से पहले प्रयास ये होता है कि समझौता हो जाए पति और पत्नी के बीच में। कभी कभी क्या होता है कि जब समझौते की बात आती है तो वहां पर अमाउंट जो रखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा रखा जाता है, और ऐसी स्थिति में पति सक्षम नहीं होता कि वो उतना अमाउंट पेड कर सके। तो इस तरह के मामलों में समझौते का जो प्रयास होता है वो विफल हो जाता है, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो समझौते की जो बात की जाती है उसमें कुछ ऐसी शर्तें रखी जाती हैं जिसके आधार पर समझौता किया जाना संभव नहीं होता। तो अगर आपका केस है 498 ए का और फर्स्ट स्टेज पर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो जो केस है वो वहीं पर खत्म हो गया। तो ऐसे केसेस को खत्म होने में बहुत ही कम दिनों का समय लगता है, क्योंकि जब भी कभी कभी तो ऐसे केसेस पहले डेट पर ही, जब आपको बुलाया जाता है तो पहले डेट पर ही समझौता हो जाता है और ऐसे केसेस खत्म हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया, जो कंडीशंस दी गई उन्हें फुलफिल कर दिया गया, तो केस यहीं खत्म हो गया। तो ऐसे केस की अगर हम अवधि देखें तो ये बहुत ही कम होती है। कभी क्या होता है कि मामला जब थाने में जाता है, एफआईआर जब दर्ज की जाती है, तो पुलिस वाले ही कभी परेशान करते रहते हैं, और वो अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कई लोग ये भी बताते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो घूस वगैरह की बात करते हैं, और वो इस प्रयास में रहते हैं कि उन्हें पैसा दिया जाए जिससे कि वो पति पक्ष के केस को दबा सकें। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पति का पक्ष है वो सही है तो वो इस बात पे मंजूर नहीं करता, वो घूस नहीं देगा। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि पुलिस वाले दबाव बनाते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन उन्हें जब पैसा नहीं मिलता तो वो केस को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं। ऐसे मामलों में समझौता तो कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हुआ कि केस को बहुत ज्यादा और भी विस्तृत कर दिया गया है और भी ब्रॉड कर दिया गया है। कई सारी धाराएं ऐसी हैं जो कि लगा दी गई हैं केवल परेशान करने के उद्देश्य से। पति ने समझौता भी नहीं किया, न थाने स्तर पर किया और ना ही महिला आयोग में किया। तो फिर क्या होगा कि केस आपका जाएगा कोर्ट में। वहां पर जब चार्जशीट का आपकी दायर की जाएगी, वहां पर तो जिस डेट पर आपको बुलाया जाएगा उस डेट पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सही मानते हैं, और इसमें अगर आप अपने ऊपर जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं आप उनसे सहमत हैं और आप मान लेते हैं, तो फिर आपको उस दिन भी सजा सुनाई जा सकती है या फिर दूसरे डेट पर भी। और अगर आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं आप उनसे सहमत नहीं हैं, आप कहते हैं कि आपको ट्रायल फेस करना है, आप आगे कार्यवाही चाहते हैं, तो फिर ऐसे मुकदमे कभी कभी तो बहुत साल भी चल सकते हैं। किसी किसी केस में हमने देखा है कि इस तरह के जो मुकदमे होते हैं वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। पति या पत्नी में से किसी की डेथ हो जाती है और वो मुकदमा चलता ही रहता है। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं 2 से 3 साल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में आप टाइम टू टाइम आप कोर्ट में जब भी आपकी हियरिंग होती है आप जाते हैं और आप सफिशिएंट आप अपने पास प्रूफ रखते हैं जिस प्रूफ की आप वजह से अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह के प्रूफ अपने पास रखे हुए हैं और आप जब भी डेट पर आपको बुलाया जाता है आप हर उस डेट पर जाते हैं और वहां जाकर के उपस्थित होते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, तो ऐसे केसेस को जल्द ही खत्म भी किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर्ट का काम है मुकदमों को लंबा चलाना, कोर्ट के पास भी बहुत सारे मुकदमे हैं। और फैमिली कोर्ट के अगर हम मुकदमों को देखें, अगर हम फैमिली मैटर्स को देखें, तो ऐसे मैटर्स कोर्ट में ज्यादा पाए जाते हैं।
सबसे ज़्यादा अगर केसेस आते हैं तो वो फैमिली मैटर से ही रिलेटेड आते हैं। तो इस तरह के केसेस का बोझ भी कोर्ट के ऊपर बहुत है। ऐसे में अगर आपके अंदर आप अपने केस को अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आपका मुकदमा लंबा चलेगा। लेकिन आप अगर प्रायोरिटी देते हैं अपने केस को और आप हर हियरिंग पे, हर डेट पर आप जाते हैं वहाँ पर और आप अपने पक्ष को रखते हैं और साथ ही में आप जितने भी आप प्रूफ आप दे सकते हैं, उन सारे प्रूफ को आप देते हैं, जिससे कि आपका पक्ष सही साबित हो, अगर आप सही हैं तो। या अगर पत्नी का पक्ष सही है और पत्नी के पक्ष के साइड से सारे सबूत अगर रखे जाते हैं, उनसे ये पता चलता है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप सही हैं, तो ऐसे केसेस में सजा भी सुनाई जा सकती है, जो कि मुश्किल से 3 से 4 साल, 2 साल, 1 साल में भी सुनाई जा सकती है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कोई भी केस ऐसा नहीं है कि उसे लंबा ही चलना है, ये ज़रूरी नहीं होता। बस केसेस कभी-कभी लंबे हो जाते हैं क्योंकि आपकी जो डेट होती है वो आपको टाइम से नहीं मिलती, बहुत टाइम बाद मिलती है। तो ये डेट मिलने पर भी डिपेंड करता है कि किस डेट पर आपके केस की सुनवाई होनी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से हम जब 498 ए का केस देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होगी, तो वहाँ पर हम ये पाएँगे कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो जल्द ही निपटारा जिनका हो गया है और कुछ केसेस ऐसे हैं जो 20 साल, 25 साल से अभी भी चल ही रहे हैं और उनमें अभी भी कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं लग पाई है। मतलब उनमें अभी तक कोई भी निर्णय नहीं सुनाया जा चुका है। तो अगर आपको ये लगता है कि ऐसे केसेस केवल लंबे ही चलते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी भी हो सकती है। आप अगर अपने केस को प्रायोरिटी पूरी देंगे और आप टाइम टू टाइम आप जाते हैं कोर्ट में, अपने वकील से अगर आप बात करते रहते हैं, अपने पक्ष में आप हमेशा सबूत इकट्ठे करते रहते हैं जिससे आप सही साबित हो पाएँ और आप उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं, तो आपका केस जल्द ही खत्म हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।